गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें 3 एग्जाम्पल करेंगे। इस क्लास का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एटवुड मशीन, वो लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है ना। इफ द Lagrangian ऑफ सिस्टम इज shown एज L equal to 1/2m आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वी आर, देन आइडेंटिफाई द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। एक तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना है कि एल आर और थीटा डॉट में से किस पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखना है, वही साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। एंड आल्सो शो द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, वो भी हमें सेट करना है। तो हम पहले इस एग्जाम्पल की इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर चालू करते हैं। तो L बराबर है 1/2m आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस वी आर, ये हमारे पास में लाग्रांजियन है, ठीक है। तो अब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट देखते हैं। यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, एक तो है आर, एक है थीटा, ठीक है। तो हम निकालेंगे करली एल अपॉन करली आर। तो 1/2m 2r प्लस 2r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस करली वी आर अपॉन करली आर, ये आएगा। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, एम आर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस करली वी आर अपॉन करली आर। ये किसका मान है, करली एल अपॉन करली आर का। नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब एल आर पे एल आर का फंक्शन है, तो आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है। अब हम निकालते हैं करली एल अपॉन करली थीटा। देखते हैं इस इक्वेशन में कहीं भी थीटा नहीं है, तो ये 0 आएगा, क्योंकि इसमें थीटा नहीं है। उस कांस्टेंट का हम अवकलन डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये जो थीटा हो गया, इस पे एल लाग्रांजियन फंक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। एक बात तो ये हो गई, साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है ये पूछा था, ये हमने बता दिया। दूसरा क्या है कि अब हमारे पास में इसकी लाग्रांजियन इक्वेशन निकालनी है हमें। तो थीटा कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकालते हैं, डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली थीटा डॉट माइनस करली एल अपॉन करली थीटा बराबर 0। इसका मान ये 0 दिया हुआ ही है अपन को, और इसका मान हम इधर निकाल लेते हैं, करली एल अपॉन करली थीटा डॉट। इसका मान क्या आएगा, थीटा डॉट केवल इसी फंक्शन में है, तो इसका आएगा 1/2m, और ये 0 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर 2 थीटा डॉट प्लस 0। वी आर का भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, थीटा डॉट तो है नहीं। तो हमारे पास में करली एल अपॉन करली थीटा डॉट आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस 0 बराबर 0, ये आ जाएगा, ठीक है ना, दिख तो रहा है ना। हाँ, अब
इस एम आर स्क्वायर थीटा डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं। ये एम आर स्क्वायर होता है आई थीटा डॉट, डी थीटा अपॉन डी टी होता है ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं एल। ठीक है ना। तो करली एल अपॉन करली थीटा डॉट बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आई ओमेगा को एल लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी एल बराबर जीरो। अगर एंगुलर मोमेंटम में टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट जीरो है, टी के सापेक्ष चेंज एल में जीरो है, तो हमारे पास में हमें क्या मिलेगा, एल बराबर कांस्टेंट। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यही हमारा एग्जाम्पल था। एक तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट प्रूव करना था, एक हमें कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये भी आप बताओ इसमें। और ये जो इक्वेशन है एल बराबर कांस्टेंट, ये इस लाग्रांजियन फंक्शन के लिए जो हमें दिया गया था उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति की समीकरण है। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वो है इस प्रकार से, ठीक है ना। फॉर ए मास m, स्मॉल m, attached to a spring of force constant k at any instant, the kinetic energy is given by 1 upon 2 mv square and potential energy by 1 upon 2 kx square। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो लाग्रांजियन फंक्शन होता है, where x is a instantaneous velocity, v is a instantaneous velocity and x is displacement। set up the Lagrangian of system। एक तो लाग्रांजियन इक्वेशन निकालनी है, and so that the dynamical equation for motion of mass is given by a equal to minus omega square x, where omega square equal to k upon m। तो ये हमको करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसको हम T से लिखते हैं। ये है 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर। इसको x कोऑर्डिनेट में हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 एम एक्स डॉट स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी है v, वो कितनी है, 1 अपॉन 2 के एक्स स्क्वायर। लाग्रांजियन क्या होता है, t माइनस वी। ठीक है ना। हमने t भी निकाल लिया और v भी निकाल लिया। अब हमें t माइनस वी, डिफरेंशिएट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, 1 अपॉन 2 एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये हमारे पास में l आ गया। अब यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, x है। तो हम इक्वेशन निकालेंगे, लाग्रांज इक्वेशन d अपॉन डी टी करली l अपॉन करली x डॉट माइनस करली l अपॉन करली x इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम इससे निकाल सकते हैं करली l अपॉन करली x डॉट इसमें केवल इसी पद में है, इसी टर्म में, यहाँ नहीं है x डॉट, ये 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा m x डॉट, 2 गुणा में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और करली l अपॉन करली x, इसमें x तो है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। इसका करेंगे 2 गुणा में आएगा तो माइनस का के x आएगा। ठीक है। तो अब ये मान हम इसमें रख देते हैं, d अपॉन डी टी करली l अपॉन करली x डॉट कितना है, m x डॉट माइनस ये प्लस हो जाएगा के x इक्वल टू 0। अब x डॉट मतलब होता है डी एक्स अपॉन डी टी, तो d अपॉन डी टी एक और आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स बराबर 0, या हम लिख सकते हैं x डबल डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स बराबर 0। ठीक है। या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0।
और एक हमारे पास में स्प्रिंग के लिए इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ओमेगा स्क्वायर एस इक्वल टू 0। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का मान आ जाएगा के अपॉन एम, और इससे ओमेगा आ जाएगा के अपॉन एम का अंडर रूट। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ते हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर, नहीं ए, ऐसी रिलेशन होता है ना, और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो ए बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमें ज्ञात करना था। एक तो हमें ओमेगा बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अपॉन एम रूट में ज्ञात करना था, और एक हमें ज्ञात करना था ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन ऐसी रिलेशन का। तो ये सेकंड एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम थर्ड, जो हमारा मोस्ट हाईलाइट ऑफ द क्लास है, हाईलाइट पॉइंट है, वो है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या होती है कि पुले जो होती है चरखी, उससे फ्रिक्शन लेस होती है वो पुले, उससे दो मास लटके हुए होते हैं। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल दो मास लटके हुए होते हैं स्प्रिंग से। ठीक है ना, इस तरह से होती है हमारे पास में एटवुड मशीन। ये कोई दृढ़ आधार है, इससे ये पुले है, ये एक मास लटका दिया, ये दूसरा मास लटका दिया, ये M1, ये M2, ये दूरी X1, ये केंद्र है इसका, A, ठीक है, ये त्रिज्या है, ये केंद्र हो, त्रिज्या इसकी पुले की जो रेडियस है वो A है, ये X1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है X2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है पाई ए। परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो पाई ए अर्ध परिधि हो गई, और ये पूरा हो जाएगा ये पॉइंट P और ये Q। तो P से Q तक की लंबाई हमने मान ली L। ठीक है ना, ये जो सिस्टम है, और पूले फ्रिक्शन लेस है। ठीक है ना, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। इसमें ये सिस्टम है, ये होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम है, मतलब वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। और इसमें जो कंस्टेंट काम में आता है, जो कि कंडीशन जो काम में आती है, वो स्केयरोनॉमस होती है। मतलब कि स्केयरोनॉमस मतलब टाइम इंडिपेंडेंट कंडीशन हमें काम आती है। तो इसकी पुले की रेडियस तो ए है, मास M1 M2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी X1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस X2 है, और ये पाई है, ये हमने लिख लिया। तो स्केलरोनॉमिक जो कंस्टेंट कंडीशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट होगी, टाइम से स्वतंत्र होगी। तो वो जो कंडीशन है कंस्टेंट कंडीशन, कंस्टेंट इक्वेशन, वो क्या होगी, X1 प्लस X2 पाई ए बराबर L। ठीक है ना, ये इसमें लिखनी जरूरी है। तो इसमें X2 का मान कितना आ जाएगा, L माइनस पाई ए माइनस X1। ठीक है, तो X2 डॉट कितना आ जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट, माइनस X1 डॉट। तो X2 डॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, X1 डॉट का स्क्वायर। इसी प्रकार से X2 डबल डॉट क्या हो जाएगा, माइनस X1 डबल डॉट। क्योंकि हम केवल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस हटेगा नहीं। ठीक है ना, केवल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस हटेगा नहीं। डी अपॉन डी टी और लगा दिया तो उसके भी लग गया। ठीक है, और इसमें स्क्वायर कर रहे हैं तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है ना, तो हमने ये मान निकाले हैं जो हमारे काम आएंगे अभी। ठीक है ना, हम टी और वी निकालेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें हमारे ये काम आएंगे। वी यूज दिस वैल्यूज इन लैग्रांजियन फंक्शन। सो
टी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट का स्क्वायर। ठीक है ना। अब x2 डॉट का स्क्वायर को लिख सकते हैं x1 डॉट का स्क्वायर। ठीक है ना, इस कंडीशन से। तो 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x1 डॉट का स्क्वायर। तो हम यहाँ ले लेते हैं, टी कितना आएगा 1/2 m1 प्लस m2 x1 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये टी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। चित्र तो आपने देख लिया होगा, ठीक है ना, बना लिया होगा बुक में। नहीं तो सिर्फ वीडियो देख लो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार देख लो, काम आ जाएगा। अब जैसे v है 1/2 kx²। एक मिनट, ये नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी में दो मास लटके हुए थे हमारे, ठीक है ना। तो एक की दूरी थी ऊपर से x1, एक की दूरी थी x2। ठीक है ना। हमने ऊपर के जो पॉइंट है उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना, रेफरेंस लेवल माना, नीचे के लेवल वाले को x1 x2 डिस्टेंस में माना। ठीक है ना। तो हम उस 0 वाली एनर्जी में से इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी होती है mg(x1) mg(x2). तो हमारे पास में जो एनर्जी आएगी -mg(x1) और -mg(x2) आएगी। ठीक है ना, -m1g(x1) -m2g(x2) आएगी। ठीक है ना, -m1g(x1) -m2g। अब x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x2 की जगह ये इक्वेशन लिख सकते हैं l - πa - x1। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं, -m2g x2 की जगह लिख सकते हैं l - πa - x1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m1g(x1) -m2g l - πa, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m2g(x1). ठीक है ना। इसमें जो सब है, द्रव्यमान है, मास है, एक्सीलरेशन g है, l पाई है, ये सब कांस्टेंट है। तो इसको एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों पदों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो m1 माइनस m2 gx1 प्लस v0, और v0 का मान आ जाएगा -m2g l - πa। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है कांस्टेंट, इसको v0 लिख दिया। तो ये पूरा मान इस पोटेंशियल एनर्जी v का आया। ठीक है, हमारे पास में t भी आ गया और v भी आ गया। अब हम लाग्रांजियन निकाल सकते हैं। लाग्रांजियन इक्वेशन को इक्वेशन ऑन मोशन भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे लाग्रांजियन इक्वेशन होती है एल टी माइनस वी, तो अब टी की जगह तो आ जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 x1 डॉट का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये m1 माइनस m2 gx1 माइनस vo। इसको घटाएंगे ना तो माइनस चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये v लिख लिया हमने और ये t लिख लिया, तो ये l आ गया। ठीक है, और x1 क्या है यहाँ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है यहाँ। ठीक है, ये काम आ गई इक्वेशन। अब अपने आगे चलते हैं। तो कर्ली l अपॉन कर्ली x1 डॉट, x1 डॉट इसी में आ रहा है, ये 0 ये 0। तो हम लिखेंगे
m1 प्लस m2 x1 डॉट, टू मल्टीप्लाई में आएगा प्रोडक्ट, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कर्ली एल अपॉन कर्ली x1, x1 डॉट ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा कांस्टेंट, x1 केवल इसी में है, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 g। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांज इक्वेशन, d अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली x1 डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली x1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे d अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू यहाँ से m1 प्लस m2 x1 डॉट माइनस ये m1 माइनस m2 g इक्वल टू 0। ठीक है। d अपॉन डी टी, ये भी d अपॉन डी टी x1 है, d x1 अपॉन डी टी है, तो ये डबल डॉट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को m1 प्लस m2 x1 डबल डॉट, और इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो m1 माइनस m2 और g। ठीक है। तो x1 डबल डॉट क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। जो इक्वेशन हमें याद करनी थी वो इक्वेशन हमारे पास में आ गई। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये एटवुड मशीन का है, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसके बारे में, आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के, आप कमेंट करें ज़रूर। तो अब थैंक यू वेरी मच।